बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन बावानी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर रिसर्च शेयर करते हैं, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे लास्ट वीक में मार्केट किस तरह मार्केट ने परफॉर्म किया, लास्ट फ्राइडे वाले दिन मार्केट किस तरह परफॉर्म करती रही और आने वाला मंडे किस तरह मार्केट परफॉर्म करेगी। सबसे पहले बात करेंगे लास्ट वीक के वाले से। देखा जाए तो लास्ट वीक में अगर हम लास्ट वीक का पूरा जायजा लें तो मार्केट ने देखा जाए तो नेगेटिव रही और करेक्शन की साइड पर रही। मार्केट का फर्स्ट डे जैसे कि मंडे वाले दिन मार्केट 183 पॉइंट की हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। सेकंड डे यानी ट्यूसडे हमने 47 पॉइंट पे इंडेक्स क्लोज हुआ। थर्ड डे वेडनेसडे वाले दिन इंडेक्स 30 पॉइंट्स नेगेटिव के साथ क्लोज रहा, जबकि थर्सडे वाले दिन 588 पॉइंट का डिक्लाइन देखा इंडेक्स के अंदर। इसी तरीके से हमने लास्ट डे फ्राइडे वाले दिन 247 पॉइंट की कमी देखी इंडेक्स के अंदर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट वीक प्रॉफिट टेकिंग साइड पे रहा, इंडेक्स आपका जो है करेक्शन की साइड पे रहा, जबकि सेक्टर के लिहाज से अगर देखें तो सेक्टर आपके बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। कुछ सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग भी रही, कुछ सेक्टर ने बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी। इसके अलावा इंडेक्स की अगर हम रेंज के हिसाब से बात करें तो इंडेक्स ओपन हुआ 46,905 से और हाई बना 47,074 का। इसी तरीके से इंडेक्स का लो बना 45,731 का और इंडेक्स क्लोज हुआ 45,808 के करीब। इसके अलावा देखा जाए तो लास्ट वीक में 1097 पॉइंट 1097 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। इसी तरीके से अगर हाई लो से कंपैरिजन करें तो 1343 पॉइंट के दरमियान मार्केट घूमती रही। इसी तरीके से लास्ट से लास्ट वीक में 520 पॉइंट का इजाफा हुआ था और लास्ट वीक में तकरीबन 1097 पॉइंट की इंडेक्स में करेक्शन देखने में आई। इसी तरीके से अगर हम न्यूज़ के ऊपर यानी देखें लास्ट वीक में, तो लास्ट वीक में PA6 यानी कि इंडेक्स PA6 इंडेक्स में रिकॉर्ड वॉल्यूम हुआ, 1 बिलियन का रिकॉर्ड वॉल्यूम हुआ। इसके अलावा ऑटो शेयर्स की अगर हम बात करें तो ऑटो शेयर्स की जो डेटा जो आए उसमें ऑटो शेयर्स में इजाफा हुआ और बेहतर यानी कि गाड़ियों की सेल अच्छी हुई। इसी तरीके से अगर सीमेंट्स कंपनीज के अनाउंसमेंट बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से सीमेंट्स सेक्टर में एक अच्छी रैली बनते हुए दिखी। क्रूड ऑयल के ऊपर अगर नजर डालें तो क्रूड ऑयल में 45 रुपये 45 रुपये 6 पैसे पे स्टार्ट हुआ, 45 रुपये का लो बना, 59 सॉरी अगर क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल 57 रुपये 6 पैसे का ओपनिंग हुआ और 57 रुपये का लो बना और 59.82 के ऊपर हाई बना। 59.72 के करीब अगर देखा जाए तो क्लोज हुआ, 2 रुपये 66 पैसे का इजाफा हुआ क्रूड ऑयल के अंदर। इसी तरीके से अगर हम वीकली सेक्टर की बात करें तो वीकली सेक्टर में अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर आपका बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए, जिसमें डीजी खान सीमेंट में 12 रुपये 48 पैसे का इजाफा हुआ, 131 रुपये 10 पैसे के करीब क्लोज रहा। मैपल लीफ सीमेंट की बात करें तो 24 पैसे की इजाफा हुआ, 45 रुपये 21 पैसे के करीब क्लोज रहा। लकी सीमेंट में 48 रुपये 65 पैसे का इजाफा हुआ, 789.82 के करीब क्लोज रहा। चिराग सीमेंट में 6 रुपये 31 पैसे का इजाफा हुआ और 182 रुपये 86 पैसे का करीब क्लोज रहा। इसके अलावा पाइनियर सीमेंट में 13 रुपये 34 पैसे का इजाफा हुआ, 139 रुपये 75 पैसे के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा। अटक सीमेंट की बात करें तो अटक सीमेंट में वीकली क्लोजिंग 1 रुपये 74 पैसे माइनस के साथ 169.61 के करीब क्लोजिंग रही। इसके अलावा रिफाइनरी सेक्टर में देखा जाए तो 56 रुपये 80 पैसे का इजाफा हुआ। नेशनल रिफाइनरी में 526 रुपये 89 पैसे के न्यू हाई के करीब क्लोज रहा। ATRL की बात करें तो ATRL में 12 रुपये 89 पैसे का इजाफा हुआ, 218 रुपये 44 पैसे के करीब क्लोज रहा। PRL की बात करें तो PRL में 1.5 रुपये की प्रॉफिट टेकिंग रही, 26 रुपये 69 पैसे के करीब क्लोज रहा, जबकि बाइको में 15 पैसे का इजाफा हुआ। स्टील सेक्टर में अगर देखा जाए तो मुगल में 5.5 रुपये का इजाफा हुआ, 82 रुपये 11 पैसे के करीब क्लोज रहा। अदर स्टील प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर है। इसी तरीके से ऑटो सेक्टर में देखा जाए तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर में 15 रुपये 25 पैसे का इजाफा हुआ और 275 रुपये 28 पैसे के करीब क्लोज रहा, जबकि बाकी जो ऑटो सेक्टर से स्लाइटली प्रॉफिटिंग की साइड पे रहे। इसके अलावा अदर स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो अदर स्टॉक्स में जहांगीर सिद्दीकी में 4 रुपये 22 पैसे की प्रॉफिटिंग हुई और 24 रुपये 53 पैसे के करीब नेगेटिव क्लोज रहा। इसके अलावा TRG की बात करें तो TRG में 2 रुपये 33 पैसे का इजाफा हुआ इस वीक के अंदर, 117 रुपये 32 पैसे के करीब क्लोज रहा, जबकि नेटसोल में 15 रुपये 48 पैसे की प्रॉफिटिंग दिखी वीक ऑन वीक बेसिस और 241 रुपये 81 पैसे के करीब क्लोज रहा।
इसके अलावा एवरेज सियोन में 3 रुपये 21 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग, 95 रुपये 41 पैसे के करीब क्लोज हुआ। जनरल टायर में 5 रुपये 69 पैसे की प्रॉफिट टेकिंग और 85 रुपये 74 पैसे के करीब क्लोज रहा। एक्साइड की बात करें तो एक्साइड में 20 रुपये 6 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि एटलस बैटरी में 4 रुपये 86 पैसे के इजाफे के साथ 301 रुपये 84 पैसे के करीब क्लोज रहा। फूड सेक्टर आपका स्लाइडली प्रॉफिट टेकिंग के साइड पर है, जबकि केमिकल सेक्टर में भी प्रॉफिट टेकिंग रही। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, पावर सेक्टर और ऑयल स्टॉक भी आपके देखा जाए तो स्लाइडली प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज हुए। इस हफ्ते अगर देखा जाए तो इंडेक्स आपका 1097 पॉइंट माइनस जरूर हुआ, लेकिन सीमेंट सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर्स और ये बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा ऑटो सेक्टर्स ने भी हाई सेट का मौका दिया था, प्रॉफिटिंग का मौका दिया और फिर ऑटो सेक्टर में भी स्लाइडली प्रॉफिटिंग रही। अब हम बात करेंगे फ्राइडे की मार्केट के हवाले से कि फ्राइडे को मार्केट ने किस तरह परफॉर्म किया। देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। इसके बाद हमने देखा कि मार्केट आपकी 46,000 और 358 का हाई बना इंडेक्स का। हमने देखा कि वहां पर प्रॉफिट टेकिंग होती रही और इंडेक्स एक बार फिर से आपका 45,731 के करीब सेकंड सेशन में नीचे आ गया। उसके बाद इंडेक्स आपका क्लोज हुआ 45,808 के करीब। देखा जाए तो 247 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग हुई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फ्राइडे वाले दिन मार्केट में इंडेक्स ज्यादा प्रेशर में था, जबकि आइटम्स फर्स्ट सेशन में बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन सेकंड सेशन में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके अलावा अगर फिपीलीपी डेटा की बात करें तो फिपीलीपी डेटा में बैंक्स, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड की सेलिंग थी, प्रॉफिट टेकिंग थी, जबकि इनके अगेंस्ट फॉरेनर्स, इंडिविजुअल्स, कंपनीज, ब्रोकर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग साइड पे रहे। इसी तरीके से फ्राइडे वाले दिन अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन स्टॉक्स में सीमेंट सेक्टर आपका आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा था हाई सेट की तरफ, जिसमें देखा जाए तो डीजी खान में 4 रुपये 40 पैसे 44 पैसे का इजाफा हुआ, 131 रुपये 10 पैसे के करीब क्लोज रहा। मैपल लीफ में 36 पैसे का इजाफा। चिराग ने भी आपको एक टाइम में हाई सेट का मौका दिया, फिर प्रॉफिट टेकिंग के साथ 28 पैसे के करीब क्लोज रहा। लकी में 19 रुपये 40 पैसे का इजाफा हुआ फ्राइडे वाले दिन। इसी तरीके से सीमेंट सेक्टर एक टाइम में हाई सेट की तरफ था और प्रॉफिट टेकिंग का भी मौका दिया और फिर दोबारा बेहतर भी क्लोज हुआ। बैंकिंग सेक्टर, ग्लास देखा जाए बैंकिंग सेक्टर में स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग रही, जबकि ग्लास एंड सेरामिक सेक्टर जो है स्लाइटली पॉजिटिव साइड पे रहा। ऑटो सेक्टर आपका देखा जाए तो स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे रहा और डिप पर जो है एक्यूमुलेशन फेज में रहा। इसके अलावा पावर, सीमेंट, फूड सेक्टर्स, पेपर एंड फूड सेक्टर्स में स्लाइटली प्रॉफिटिंग रही, जबकि पेपर एंड बोर्ड सेक्टर आपका स्लाइटली पॉजिटिव साइड पे रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल्स की तो फार्मास्यूटिकल्स स्लाइटली आपका जो है वो प्रॉफिटिंग थी, लेकिन एक्यूमुलेशन साइड पे रहा, जबकि रिफाइनरी सेक्टर में भी आपकी प्रॉफिटिंग साइड पे रहा। ओवरऑल ऑयल स्टॉक्स अगर देखा जाए तो ऑयल स्टॉक्स में भी एक प्रॉफिटिंग थी, एक देखा जाए तो सेलिंग साइड पे ही था। इसके अलावा एवरेज 6 पैसे की प्रॉफिटिंग साइड पे रहा, जबकि अगर हम बात करें टीआरजी की तो टीआरजी में 24 पैसे की प्रॉफिटिंग रही। नेट सोल में 13 रुपये 67 पैसे का इजाफा हुआ, ऊपर का लॉक लगा, 225 का लो बनाया, 241.81 के करीब क्लोज रहा और 13 रुपये 67 पैसे के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा। जनरल टाइम में 87 की स्लाइटली प्रॉफिटिंग रही, जबकि सितारा प्रोसेस में 1 रुपया 56 पैसे का ऊपर का लॉक लगा। एक्साइड की बात करें तो एक्साइड आपका 26 रुपये 9 पैसे का इजाफा ऊपर के हाई साइड पे क्लोज रहा। एटलस बैटरी में 21 रुपये 5 पैसे के पॉजिटिव के साथ ऊपर का लॉक लगा और हाई साइड पे क्लोज रहा। ओवरऑल देखा जाए तो एक्साइड और एटलस बैटरी बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके अलावा अदर स्टॉक्स भी आपका स्लाइटली प्रॉफिटिंग के साइड में रहे। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड मार्केट के हवाले से। वर्ल्ड मार्केट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड मार्केट में डॉ जोन्स में 31,458 के करीब क्लोज रहा 27 पॉइंट के साथ। नैस्डैक 69 पॉइंट पॉजिटिव के साथ क्लोज रहा। एसएनपी में 18 पॉइंट का इजाफा हुआ, जबकि निकी में 42 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग हुई। शंघाई में 51 पॉइंट का इजाफा हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 51,800 का न्यू हाई लिया और 51,544 के करीब देखा जाए तो 12 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें लास्ट फ्राइडे वाले दिन तो क्रूड ऑयल में 57.41 का लो बना और 59.82 के करीब हाई बना, 59.72 के करीब पॉजिटिव क्लोज रहा, 1 रुपया 48 पैसे के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा। अब हम बात करेंगे मंडे की मार्केट के हवाले से कि मंडे की मार्केट किस तरह यानी परफॉर्म करेगी। और फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने देखा जाए तो एक अच्छी खासी एक इंडेक्स के अंदर करेक्शन दी। हम अपनी देखा जाए तो लास्ट वीडियो में आपको ये बताते रहे कि इंडेक्स शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से करेक्शन साइड पर है, लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से आपकी मार्केट पॉजिटिव है। इसी तरीके से हमने ये भी बताया आपको कि वीकली क्लोजिंग जो बनती थी इंडेक्स की लास्ट फ्राइडे वाले दिन 46 था। अगर लो चेंज होता है
तो अगर लो चेंज नहीं होता तो 46,000 और 500 के करीब बनती थी, लेकिन लो चेंज हुआ, 45,731 का नया लो लगा, तो उस हिसाब से जो इंडेक्स की क्लोजिंग बनती थी वो 46,400 की बनती थी। देखा जाए तो इंडेक्स उस हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है, क्योंकि इंडेक्स ने क्लोजिंग दी 45,800 की। हमने लास्ट मोमेंट पे ये भी देखा कि मार्केट 300 पॉइंट माइनस से ऊपर हो गई थी, लेकिन लास्ट 5 मिनट में 10 मिनट में हमने मार्केट को 80 पॉइंट नेगेटिव के पास भी क्लोज होते हुए देखा, लेकिन बाद में एडजस्टमेंट के बाद इंडेक्स आपका 247 के करीब क्लोज हुआ। वो इस वजह से भी बाउंस बैक होने की कोशिश की इंडेक्स ने, क्योंकि इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड था, इसीलिए लास्ट टाइम में इंडेक्स आपका बाउंस बैक हुआ और 80 पॉइंट माइनस के साथ फिर एडजस्टमेंट के साथ क्लोज हुआ। इसी तरीके से देखा जाए तो इंडेक्स आपका वीकली एवरेज के ऊपर ना क्लोज हुआ, जिसकी वजह से हाईली ओवरसोल्ड था। अच्छा, अगर हम मंथ के एतबार से भी देखें तो मंथ के एतबार से भी इंडेक्स की जो क्लोजिंग बनती है इस लो के मुताबिक, जो 45,731 का जो लो बना है, अगर लो यही रहता है तो इस हिसाब से इंडेक्स आपका 46,535 की क्लोजिंग आनी चाहिए मंथ के एंड तक। तो मंथ में तो खैर अभी क्लोज होने में काफी टाइम है। इसी तरीके से अगर हम थर्ड मंथ का रिव्यू करते हैं, यानी क्वार्टर का रिव्यू करते हैं, क्वार्टर का मतलब ये कि आपका जनवरी, फरवरी और मार्च, अगर आपका यही लो रहता है 45,731, तो इस हिसाब से जो एवरेज क्लोजिंग बनती है इंडेक्स की, वो बनती है 45,600 की क्लोजिंग बनती है। यानी कि देखा जाए तो इंडेक्स की जो क्लोजिंग बनती है 45,600 की क्लोजिंग बनती थी, और इंडेक्स अगर देखा जाए तो इसमें 45,800 के करीब है। देखा जाए तो क्वार्टर के हिसाब से इंडेक्स अपनी एवरेज के करीब आ चुका है, यानी कि 45,600 आपका एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट बेशक आपकी थोड़ा करेक्शन जरूर लेगी, लेकिन बाउंस बैक होने की पूरी ताकत रखेगी, और हो सकता है कि ये यानी कि ब्रेक ना भी हो, क्योंकि 45,600 क्वार्टर के हिसाब से एक सपोर्ट एरिया है। इसी तरीके से इंडेक्स की जो क्लोजिंग है 45,800 की क्लोजिंग है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है वो 46,000 का है। अगर इंडेक्स आपका कल की डेट में 46,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है और सस्टेन कर लेता है तो 46,300 सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया होगा, थर्ड रेजिस्टेंस एरिया 46,600 का होगा। इसी तरीके से अगर सपोर्ट एरिया की बात करें तो सपोर्ट एरिया 45,700 का लेवल है। अगर इंडेक्स कल 45,700 का लेवल ब्रेक करता है तो इंडेक्स आपका 45,400 से लेकर 45,100 तक मूव कर सकता है, यानी कि सपोर्ट लेवल 45,400 सेकंड सपोर्ट लेवल होगा और थर्ड सपोर्ट एरिया 45,100 का होगा। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है 45,800, इस एतबार से अगर देखा जाए तो लो के बिल्कुल करीब है। अगर लो ब्रेक होता है तो फिर न्यू लो बन सकता है। इसी तरीके से इंडेक्स को अगर हम वीक के हिसाब से देखें तो वीक में 5 डेज कंटिन्यूसली हमने देखा है कि मार्केट आपकी 5 डेज मुसलसल माइनस रही है, और 5 दिन मार्केट आपकी इंडेक्स शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से एक नेगेटिव कैंडल बनाता रहा है। उस एतबार से देखा जाए तो इंडेक्स आपका हाईली ओवरसोल्ड है, और इंडेक्स आपका बाउंस बैक यानी कि हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है, यानी कि 46,000 या 46,300 की तरफ मूव कर सकता है। इस वीक की जो क्लोजिंग इस वीक की जो क्लोजिंग जो एक्सपेक्टेड है या जो आनी चाहिए, जो जरूरी है, वो ये कि 46,500 से लेकर 47,000 के दरमियान आनी चाहिए फ्राइडे तक। अगर ये क्लोजिंग आ जाती है तो इंडेक्स आपका वंस अगेन हाई साइड की तरफ मूव करेगा और आपको एक अच्छा मौका मिलेगा, एक अच्छी रैली का मौका मिलेगा। साथ ही आपने इस वीक में करना ये है कि आपने हाई साइड पर प्रॉफिटिंग करनी है और कोशिश ही करनी है बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें। अच्छे स्टॉक, जो स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जैसे कि कैपको आपका देखा जाए तो 26 से 27 से 45 तक चला गया, तो 45 के बाद क्या हुआ कि वहां पर वो यानी कि देखा जाए तो ओवरबोट हो गया, यानी कि वहां से करेक्शन ड्यू थी। इसी वजह से हमने देखा कि फ्राइडे वाले दिन वो 40 रुपए तक आ गया। इसी तरीके से बहुत से स्टॉक ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, इसलिए उनमें एक शॉर्ट करेक्शन जनरेट हुई। देखा जाए तो इंडेक्स आपका जो है जो क्लोज हुआ है वो देखा जाए सपोर्ट यानी 45,600 आपका अच्छा सपोर्ट लेवल, अगर वो ब्रेक होता भी है मिसाल है तो मार्केट मिसाल अगर 45,400 या 500 तक भी आती है, लेकिन बाउंस बैक होने की पूरी ताकत रखती है। इसी तरीके से इंडेक्स में लॉन्ग व्यू के हिसाब से अब भी पॉजिटिव है और शॉर्ट व्यू के हिसाब से हाईली ओवरसोल्ड है और बाउंस बैक हो सकती है यहाँ से। इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के हवाले से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल मुसलसल हाई साइड की तरफ है और ईएनपी सेक्टर अब भी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आया।
तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही कि E&P सेक्टर आपका बेहतरीन परफॉर्म करेगा और हाई साइड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि देखा जाए तो मुसलसल 2 वीक से एक अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं और एक सेलिंग प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग साइड पर था, तो यहाँ से हाईली ओवरसोल्ड है और एक अच्छी अपसाइड की तरफ जा सकता है। रिफाइनरी सेक्टर देखा जाए तो लास्ट वीक में बेहतर परफॉर्म करता रहा और लास्ट वीक में भी रिफाइनरी सेक्टर ने एक तरह से एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, जिसमें नेशनल रिफाइनरी, ATRL वगैरह बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो इस वीक में भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आएगी रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर और हाई साइड की तरफ मूव करते हुए रिफाइनरी सेक्टर आपका नजर आएगा। इसके अलावा अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट सेक्टर ने इस वीक में बेहतर परफॉर्म किया और न्यू हाई की तरफ परफॉर्म किया। हालांकि देखा जाए तो इंडेक्स जरूर नेगेटिव था, लेकिन सीमेंट सेक्टर इंडेक्स की परवाह ना करते हुए न्यू हाई की तरफ जाते हुए नजर आया, क्योंकि सीमेंट की सेल में मुसलसल इजाफा हो रहा है, सीमेंट की डिमांड में मुसलसल इजाफा हो रहा है। न्यू कंस्ट्रक्शन की जो काम हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो बेहतरीन है और सीमेंट सेक्टर आने वाले दिनों में भी बेहतरीन परफॉर्म करेगा। लेकिन सीमेंट सेक्टर में आपने ये याद रखना है कि कोई भी चीज स्ट्रेट अवे हाई साइड की तरफ नहीं जाती है। मार्केट की खूबसूरती यही होती है कि मार्केट जिग-जैग करते हुए जाती है, यानी कि अप डाउन करते हुए जाती है। सीमेंट सेक्टर ये कि आपका हाई साइड की तरफ जाए तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और डिप पर दोबारा सीमेंट सेक्टर को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा ऑटो सेक्टर्स आपका जो है वो देखा जाए तो एक्यूमुलेशन फेज में है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखे। ऑटो सेक्टर में पाकिस्तान सुजुकी मोटर एक बेहतरीन यानी कि जो है वो अपसाइड ले चुका है। इसके अलावा अदर स्टॉक्स में अब भी गुंजाइश मौजूद है जो हाई साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स आपका लॉन्ग व्यू के लिए पॉजिटिव है और देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल्स ने एक हाई साइड लिया और हाई साइड के बाद सरले ने देखा जाए तो वापस अपना लो साइड पर आया। एक्यूमुलेशन ऑन डिप है, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखे, फार्मास्यूटिकल्स एक अच्छी रैली बना सकता है यहाँ से। इसके अलावा दो स्पेशल स्टॉक्स अगर हम बात करें तो एक्साइड आपका 450 से लेकर 500 तक मूव कर सकता है, लेकिन डिलीवरी के लिए अगर आप रखेंगे 2 महीने का टारगेट रखेंगे तो ये आपको टारगेट दिखा सकता है। ये नहीं होगा कि कल अगर ये ना चले तो आप कहें कि यार ये तो नहीं चला, तो इससे नहीं होगा। अगर आप डिलीवरी की नीयत से लेंगे और इसको 2 महीने के लिए होल्ड करेंगे, स्टॉपर भी रखें 350 रुपए का, ये हाई साइड की तरफ जा सकता है। इसके अलावा एटलस बैटरी आपका 320 इसका एक रेजिस्टेंट एरिया होगा, जैसे ये ब्रेक होगा तो इंशाल्लाह ये 350 से लेकर 375 के एरिया तक मूव कर सकता है। ये भी स्पेशल आइटम है एटलस बैटरी। जनरल टायर आपका लॉन्ग व्यू के लिए पॉजिटिव है और हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। इसके अलावा सितारा प्रोक्साइड देखा जाए तो सितारा प्रोक्साइड का सपोर्ट लेवल 30 रुपए और रेजिस्टेंस एरिया 35-50 है। इस वक्त ट्रेड हो रहा है 32-60 के करीब, यानी कि 33 और 34 के करीब का जो एरिया होगा प्रॉफिट टेकिंग का एरिया होगा। जब तक 32-50 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, हाई साइड की तरफ मूव नहीं करेगा, तो कोशिश करें यानी कि प्रॉफिट बुक करें, सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। इसी तरीके से अगर हम बात करें फर्स्ट नेशनल इक्विटी की, फर्स्ट नेशनल इक्विटी 24 रुपए से गिरना स्टार्ट हुआ और 17 रुपए तक आ गया। इस वक्त 17 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है। 15 रुपए से लेकर 17 रुपए के दरमियान एक्यूमुलेशन होगी इसके अंदर और ये हाई साइड की तरफ मूव करेगा और फिर वंस अगेन ये 20 से 25 के एरिया में मूव कर सकता है। इसी तरीके से अगर SNGP की बात करें तो SNGP का जो रेजिस्टेंस एरिया वो 40 रुपए का है। अगर 40 रुपए का लेवल ब्रेक और सस्टेन करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, अदरवाइज 38 और 36 रुपए का लेवल दिखा सकता है ये। इसके अलावा कैपको आपका देखा जाए तो 42 का रेजिस्टेंस एरिया है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा न्यू हाई की तरफ नहीं जाएगा, अदरवाइज आपको शॉर्ट डिप दिखा सकता है 39-37 के एरिया में प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। एवंसियोन की अगर हम बात करें तो एवंसियोन में 89-50 सपोर्ट एरिया है और 99 रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि एवंसियोन देखा जाए तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रख सकते हैं और हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। टीआरजी अगर देखा जाए तो टीआरजी में लोगों ने मुसलसल काम किया। टीआरजी 110 रुपए का सपोर्ट एरिया है और 125 से 30 तक रेजिस्टेंस एरिया है, यानी कि टीआरजी जब भी बढ़े आपने सेल करना है जब तक 125 या 30 का लेवल सस्टेन ना करे। लॉन्ग व्यू के लिए इसको ना रखें, क्योंकि देखा जाए तो टीआरजी भी मुसलसल न्यू हाई बना चुका है, लेकिन ये कि जब भी कोई हाई बनता है तो वही इसका रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट इंडेक्स आपके आइटम्स आपके न्यू तेजी करते हैं, अदरवाइज आइटम रुक जाते हैं। इसके अलावा नेटसोल की अगर हम बात करें तो नेटसोल ने 230 से लेकर 225 सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया जो है 260 से लेकर 65 का एरिया है। 241-85 के करीब ये क्लोज हुआ था अपर लो के करीब, लेकिन 250 तक 248 से लेकर 258 के एरिया में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जब तक 265 को
सस्टेन ना करे, लॉन्ग तेजी के लिए इसको नहीं रखना। इसके अलावा स्टेज सेक्टर आपका थोड़ा सा करेक्शन साइड पर है, लेकिन देखा जाए तो एक वीक से मुसलसल करेक्शन ले रहा है, थोड़ी सी करेक्शन और लेता है तो आपने इसको डिप पर जो है एक्यूमुलेट करना है और हाई साइड की तरफ इसको यानी प्रॉफिटिंग करनी है। इसके अलावा फूड सेक्टर आपका हाईली ओवरसोल्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर भी आपका प्रॉफिटिंग साइड पर है। तो ओवरऑल आपने कोशिश ये करनी है कि हाई साइड पर जो स्टॉक्स हैं उनमें प्रॉफिटिंग करनी है और अच्छे स्टॉक्स जो डिपर हैं, जो काफ़ी जो है वीक अगर देखा जाए तो वीक से वो सेलिंग पर है, तो उनको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इनको बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पे स्लोली एक्यूमुलेट कर सकते हो और आपको एक अच्छा मौका दे सकते हैं ये स्टॉक्स अपसाइड का। E&P सेक्टर्स आपका अब तक बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन एक अच्छी अपसाइड और एक अच्छी रैली की तरफ कन्वर्ट हो सकता है और इंडेक्स को लीड कर सकता है और इंडेक्स को हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। लॉन्ग व्यू के हिसाब से इंडेक्स अब भी आपका पॉजिटिव है। शॉर्ट व्यू के एतबार से ये जरूर हो सकता है कि इंडेक्स आपका शॉर्ट करेक्शन करे, लेकिन शॉर्ट करेक्शन आपका पार्ट ऑफ द गेम है, क्योंकि मार्केट ने देखा जाए तो 39,300 से देखा जाए तो 47,000 का लेवल इंडेक्स ने टच किया। देखा जाए तो 6 से 7,000 पॉइंट, 7,500 पॉइंट मार्केट ने गेन किया। उसके अगेंस्ट में इंडेक्स ने अपने आप को करेक्ट किया और इतना ज्यादा इंडेक्स गिरा, लेकिन आइटम इतने ज्यादा नहीं गिरे जितने इंडेक्स आपका जो है अपने आप को करेक्ट किया। तो ओवरऑल आपने पैनिक नहीं होना, पैशन लेवल रखना है और डिप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी है और अच्छे स्टॉक्स जो है वो डिप पर चूज करने, हाई साइड पर नफा बुक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना और हाई साइड पर नफा बुक करने की आदत जरूर डालें। इससे ये फायदा जरूर होता है कि आपको वो आइटम्स डिप पर दोबारा मिल जाते हैं। मार्केट में जैसे पैनिक सिचुएशन नहीं है, मार्केट आपकी जो है एक अच्छा मौका अगर आपको देती है डिप का, तो वो अपॉर्चुनिटी होगी हाई साइड के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारी तरफ ओपन हो रहे हैं। काफ़ी शेयरों से जो जिनके यहाँ पे बायोमेट्रिक की सर्विस नहीं थी, जिनको दूसरी ब्रांचों में जाना पड़ता था, अब कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, किसी ब्रांच में बायोमेट्रिक करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल ऑनलाइन अकाउंट को जो है फॉलो करना है और बआसानी अकाउंट आपका घर रहते हुए ओपन हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहें या अपना अकाउंट किसी और ब्रोकरेज हाउस से जहां सर्विस आपको ना मिल रही हो हमारी तरफ मूव करना चाहें, बआसानी तरीके से ओपन मूव कर सकते हैं और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन में होता है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।